प्रिय विद्यार्थियों, प्राकृत चिकित्सा भाग 2 चिकित्सा में पंच महाभूत की अवधारणा क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पंच महाभूत प्राकृत चिकित्सा का एक मूल भाग है। ये इसी पर पूरा प्राकृत चिकित्सा का आधार बना हुआ है। और कल जो हमने पढ़ा वो आपने भाग 1 में अच्छे से समझा होगा। त्रिदोष की अवधारणा एक बार उसे देख ले यदि आपने समझा नहीं है इससे पहले वाला वीडियो। तो चलिए, पंच महाभूत व गुण, ये सबसे पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है कि पंच महाभूत कितने हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनके गुणों को आपको क्रमशः याद रखना पड़ेगा। पहले बात करते हैं आकाश। आकाश आप देख रहे हैं, आकाश का जो गुण है वह है शब्द। आकाश में शब्द गुण प्रधान होता है। शब्द हम कहाँ से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। कान जो है ये शब्द गुण धारण करता है और ये आकाश तत्व से निकला हुआ शब्द होता है। जहाँ आकाश यानी स्पेस जहाँ नहीं है वहाँ पर शब्द की एक संभावना भी आप नहीं समझ सकते। यदि कमरे में खूब सारा आपका सामान रखा है तो आप वहाँ शब्द बोलेंगे तो शब्द का गुंजन जो है कम होगा। यदि बिल्कुल सामान नहीं है, खाली पूरा एक ब्लैक आपका कमरा खाली एम्प्टी है, तो वहाँ थोड़ा भी शब्द यदि आप करेंगे तो उसका साउंड बहुत ज़्यादा होने वाला है। यानी आकाश के अंदर शब्द का नाद होता है, इस बात को स्पष्ट रखना है। दूसरा है वायु। वायु के अंदर शब्द भी है। वायु आपने देखा जब चलती हवा की आवाज़ आती है, सन सन की जो चलने की आवाज़, बाइक पर चलते वक्त आप देखेंगे खूब ज़ोर से आपके हवा कानों के स्पर्श करें, हेलमेट लगा है, उस समय आप महसूस करेंगे वो जो आवाज़ है, ध्वनि है, शब्द है वो वायु की। फिर उसका स्पर्श है। स्पर्श का अनुभव हमें वायु का होता है। ठंड में ठंडी हवा का स्पर्श अनुभव होता है, गर्मियों में गर्म हवा का स्पर्श अनुभव होता है। ऐसे वायु को हम स्पर्श से महसूस कर पाते हैं। ये इसका शब्द के साथ साथ स्पर्श वाला जो भाग है ये इसका प्रमुख गुण हुआ। तीसरा है अग्नि। अग्नि के अंदर शब्द भी है, अग्नि की आवाज़ होती है, उसका स्पर्श भी हमें अनुभव होता है, गर्म ठंडा पता चलता है हाथ देने से। तीसरा उसका रूप। रूप उसका स्वयं का एक विशिष्ट गुण हो गया। रूप जो आँखों से हम देखते हैं। ध्यान रखना है, स्पर्श जो है ये त्वचा से संबंधित त्वक जो इंद्री आपकी ज्ञान इंद्री, तो उसका ये स्पर्श ये तन्मात्रा के नाम से हम उन्हें जानते हैं, स्पर्श। अब रूप जो है ये चक्षु इंद्रियों का रूप उससे देखता है, ये उसका विषय है। अब अग्नि जो है, अग्नि का क्या हुआ? रूप। आँखों में भी क्या है? प्रकाश आपका रूप है। अग्नि का स्वरूप आँखों में माना जाता है। अब जल जो है, जल की बात करें, जल आपका इसमें शब्द है, झरनों में आवाज़ सुनी आपने, स्पर्श है इसका, जल का स्पर्श अनुभव कर सकते हैं, इसका रूप भी है और इसका प्रमुख स्वयं का गुण है वह है रस। ध्यान रखना है, जल का जो प्रमुख जो गुण है वह है रस, इसलिए जल में चारों गुण विद्यमान रहेंगे और जैसे जैसे गुणों की विद्यमानता बढ़ती है उस तत्व की भी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगती है। अब आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जो है ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से युक्त होता है। इसका प्रमुख जो गुण है वह है गंध, इस बात का ध्यान रखना। और पृथ्वी जो गंध है ये नासिका जो हमारी इंद्री है, नाक से ये ग्रहण होता है। रस जो है जिह्वा से ग्रहण होता है, ये जिह्वा का विषय है और नाक का विषय है गंध। यानी जो भी सुगंध हो सकता है, दुर्गंध हो, कुछ भी गंध आए, स्मेल आए, वह आपका हुआ पृथ्वी तत्व। अब ध्यान ये रखना, आपने जब भी चिकित्सा करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में इन पांचों तत्वों को अच्छे से समझना पड़ता है। किस तत्व की उस व्यक्ति में, उस सामने जो आया आपके रोगी है उसमें किसकी कमी है, उसी को आधार लेकर के उस तत्व की हम चिकित्सा देते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुण और वह कार्य तत्व के अनुसार। और दूसरा एक इसी से जुड़ा हुआ विषय आपको बता देता हूँ, जो व्यक्ति पंच तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है, पंच तत्वों को जो जीत लेता है, उसे ही भगवान का नाम दिया जाता है, वह भगवान होता है। जो देखते हैं अब इसमें आप देखिए, पहले भ
आप देखेंगे भ और ग और फिर आ की मात्रा इसमें आ, फिर व है और फिर न है। ये 5 शब्द होते हैं भगवान में। भय से आप ध्यान रखना है, भय से बनता है भूमि, भूमि यानी पृथ्वी तत्व। ग से बनता है गगन यानी आकाश तत्व। अ जो है इससे बनता अग्नि। वै से बनता है वायु और न से बनता है नीर। नीर का अर्थ होता है जल, यानी भूमि, आकाश, अग्नि, वायु, जल, इससे पूरा पंच तत्वों पर जो जिसने विजय प्राप्त कर लेता है, जो इनको जीत लेता है, यानी पंच तत्वों को जीतना मतलब होता है ये सारे के सारे जितने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी ये तन्मात्राओं पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है। तन्मात्राओं पर विजय प्राप्त करने का मतलब आपने पंच ज्ञानेंद्रियों को जीत लिया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श जो इनके साथ साथ इनकी आपने इंद्रियों को भी जीत लिया है। विषयों को जिसने जीत लिया है वही पंच प्रकार की ये पंच धारणाओं के माध्यम से वह भगवान कहलाता है, वह जितेंद्रीय होता है। इस बात को आपने ध्यान रखना। इसलिए हम देखते हैं अक्सर भगवान श्री राम को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, कृष्ण भगवान नाम देते हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिनको हम भगवान की श्रेणी में उनको संबोधित करते हैं। अब देखेंगे आगे पंच महाभूत, ये विषय हमने कल भी पढ़ा था, फिर भी एक बार इस विषय को दोबारा से दोहराएंगे। भूत शब्द की जो निरुक्ति है वो आपने देखना है। भू और त प्रत्यय लगने से भूत शब्द बनता है। भू सत्तायाम धातु में त प्रत्यय लगकर भूत शब्द बनता है। इसका ध्यान रखिए। भूत उसे कहते हैं जिसकी सत्ता हो या जो विद्यमान रहता हो उसे भूत कहा जाता है, उसे भूत कहते हैं। महंती भूतानि महाभूतानि, यानी महान भूतों को महाभूत कहते हैं। जो 5 हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों को क्या संज्ञा दी गई है? पंच महाभूत, यानी महंती भूतानि महाभूतानि। यही जो 5 महाभूत है हमारे प्राचीन काल में इन्हीं को पंच देवताओं के श्रेणी में रखा गया है। इनकी प्रकृति के साथ जोड़ करके इनकी उपासना की गई है ताकि इनका स्वच्छता, इनका यदि संतुलन व्यक्ति के साथ बने रहेगा तब वह व्यक्ति स्वच्छ माना जाएगा, एक पवित्र और शुद्ध और स्वस्थ निरोग माना जाएगा। इसलिए पृथ्वी की पूजा रखी गई। पर्वत, पहाड़ों, गोवर्धन की पूजा आप देखते हैं वो पृथ्वी पूजा ही है। आकाश, धरती को माँ का रूप मान करके उसकी आदर सम्मान, सुबह उठते ही हम माँ को चरण स्पर्श करते हैं, हाथ से वंदन करते हैं। जल यानी गंगा माँ को हम माँ का दर्जा दिया। जल की पवित्रता के साथ उसको एक पूजा में रखा गया ताकि उसको पवित्र रखें। अग्नि, अग्नि को तरफ हम पाँव करके नहीं बैठते, अग्नि को ही पवित्र आत्मा का एक स्थान गया। अग्नि परीक्षा जो आप देखते हैं, अग्नि को पवित्रता की दृष्टि में लिया। इसलिए अग्नि हर संस्कारों में अग्नि का साक्षी मान करके हम इसकी अपने जितने भी संस्कार संकल्प किया करते हैं। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख माना गया। जो भी हम इनमें आहुति डालते हैं, जो भी इसमें हम पदार्थ डालते हैं वो सब देवताओं के पास जाता है। वायु, वायु को हम वरुण देवता का नाम दिया गया है। ठीक, वायु को भी हमने देवताओं के रूप में मान करके इनकी उपासना। और आकाश, आकाश तत्व जो है ये सर्वश्रेष्ठ यानी ईश्वर की व्यापकता के साथ इसको जोड़ा हुआ है। नीले आकाश की बात करते हैं, जो नीले पूरा इस नीले छतरी वाले भगवान की बात हम करते हैं। तो ये सब पंच महातत्वों का बैलेंस जब कर पाते हैं तो आप प्राकृतिक चिकित्सा को अच्छे से समझ पाते हैं। अब देखिए आगे एक एक करके हम आकाश तत्व को समझेंगे। पहले आकाश तत्व के गुण क्या क्या हैं, वो कैसे काम करता है, ये यहाँ पर चित्र आपको आकाश का ही दिखाया गया है। नीला आकाश आप देख रहे हैं। आकाश तत्व के अंदर काम यानी उसमें कामनाएं रहती हैं। काम रहता है क्रोध। ये काम वही है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ जो रहते हैं उनमें से काम जो है, यानी आपके अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं ये सब कामनाएं आकाश तत्व की व्यापकता से ही बढ़ती है। क्रोध का जो स्वभाव है ये आकाश तत्व से, भय, मोह और लज्जा, ये सारे जो गुण हैं ये आकाश तत्व के हैं। और आकाश तत्व मुलायम
यानी आपके अंदर सॉफ्टनेस पैदा करता है। जिसमें आकाश तत्व रहता है उसका पेट सॉफ्ट होता है, और यदि उसमें कुछ भर जाए यानी पृथ्वी तत्व का ज़्यादा अधिकता हो जाए वो कठोर हो जाएगा। इसलिए बच्चों में एक आकाश तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है और इसी कारण से वो सॉफ्ट होते हैं। और दूसरे हल्के हल्के आकाश जहाँ होगा, जहाँ स्पेस होगा, वो स्थान हल्का होता है। जैसे घड़े को आप खाली पानी का नहीं है पानी भरा हुआ, तो खाली हवा है उसमें यानी आकाश तत्व है खाली, तो वो घड़ा हल्का होगा। ऐसे सूक्ष्म है, ये सब जगह पहुंच जाता है आकाश तत्व। इसलिए हम उपवास के माध्यम से जब आकाश तत्व को शरीर में बढ़ाते हैं, तो जिससे आपके अंदर पेट के अंदर स्पेस बढ़ता है। जिनको कानों का रोग है तो हम आकाश मुद्रा उसको धारण करवाते हैं, उसको व्रत करने के लिए हम उपवास करने की हम उसको प्रेरणा देते हैं। यानी शब्द से संबंधित कोई भी परेशानी आती है तो वो सब के सब आपके आकाश तत्व से संबंधित है। इसलिए सूक्ष्म व शब्द गुण से युक्त जब नाद अनुसंधान करते हैं उस समय भी आकाश तत्व की ही अधिकता के कारण वो हम अच्छे से महसूस कर पाते हैं। इसलिए खाली पेट आप जब भ्रामरी करते हैं, आप जब मंत्रों के उच्चारण करते हैं, मंत्र जो है उनका नाद जो है वो आकाश तत्व से ही पल्वित होता है। यदि आपके मुख में स्पेस ना हो, मुख में कोई लड्डू लेकर के आप बोल नहीं सकते, नाक यदि आपका बंद है तो आप अच्छे से उच्चारण नहीं कर सकते। यानी नाक का जो बीच का स्पेस यानी आकाश तत्व, मुख में जो स्पेस है, जीभ जिस तरह से अक्षर बनावट करती है वो सब आकाश तत्व का ही परिणाम स्वरूप रहता है, जिससे आप उच्चारण कर पाते हैं। और नाभि में जो कंपन होता है, यदि पेट खाली, आपका हृदय खाली, मतलब सब कुछ बिल्कुल आपका अंदर के स्पेस ऑर्गन जो है, पेट साफ है, तो आप देखेंगे मंत्रों के जो उच्चारण का प्रभाव पूरे शरीर पर प्रभावित करता है, वो मंत्र चिकित्सा का रूप है। इसलिए हम सभी पूजा पाठ जब करते हैं, ध्यान वंदन करते हैं, तो हम खाली पेट का प्रावधान रखा गया, उपवास करते हैं उस दिनों में, हल्का पेट रखते हैं, और फिर हम उस आकाश यानी ईश्वर रूपी चेतना विराटता के साथ जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। वो है शब्द गुण का प्रभाव यानी मंत्र का प्रभाव। मन से अपने शरीर को पार कराना वो मंत्र कहलाता है। मंत्रायते इति मननात् त्रायते इति मंत्र है। जो मन को पार कराए तो उससे मंत्र हुआ। अब आता है तीसरा इसी में, शरीर में सेवन से। अब हम शरीर में जब सेवन करते हैं, आकाश खुले आकाश में आप बैठेंगे तो आपका शरीर कोमलता से युक्त होगा, लघुता यानी हल्कापन आएगा। जब आप प्राणायाम करते हैं, जब खूब प्राणायाम करते हैं, आकाश में खुले में बैठते हैं, तो आपके शरीर में लघुता, हल्कापन अपने आप आता है, चंचलता आती है, कुछ काम करने की इच्छा होती है। छिद्रों की अधिकता, आपके रोम रोम के अंदर जो छिद्र हैं ये खुलने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी जो स्पेस है, बनावट के अंदर छिद्रों में भी जो स्पेस है, वो नल उसके रूम कूप जो होते हैं, कूप जिन्हें हम कहते हैं, वो कूप खुलने लगते हैं, जिससे पूरा शरीर आकाश तत्व को ग्रहण करता है। इसलिए आकाश तत्व का आपको पूरा यूटिलाइज हम कैसे कर पाते हैं, इसकी आवश्यकता आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और आकाश तत्व ही एक ऐसा तत्व है पंच महाभूतों में जो हमारा प्रारंभ इसी से होता है। सृष्टि निर्माण में आकाश तत्व से ही आगे का क्रम चलता है, और जब हमारी गर्भ में स्थिति बनती है, वही काम जो लिखा है इसमें, वो उसी से हमारा प्रारंभ यही है। यहीं से जो बुदबुदा जो बनता है गर्भ में माँ के ठहरने से पहले, उसमें आकाश तत्व की ही एक भूमिका रहती है सबसे प्रथम, फिर ऑक्सीजन की यानी वायु तत्व की उसमें भूमिका होती है। चलिए अभी दूसरा तत्व पढ़ते हैं। जो आकाश तत्व से जो निकला हुआ तत्व है वह है वायु तत्व। वायु तत्व यानी आपका एयर एलिमेंट जो है, इसके गुण देखिए। वायु तत्व यदि आपके शरीर में है तो आप क्या दौड़ना शुरू करेंगे, दौड़ना, आपके अंदर घूमना, फूलना, पेट फूलना, पानी, अब जब हवा भरेंगे तो आप फुलावट करेंगे, सिकुड़ना भी, आप जैसे हवा निकलेगा आपका शरीर, फेफड़े, लंग्स, आप देखते हैं पेट सिकुड़ जाता है। और ठहरना, रुकना भी, ये स्थिर होना जिसे हम कुंभक कहते हैं, ये सारे के सारे जो 5 गुण हैं ये आपके वायु तत्व के हैं। दौड़ना, दौड़ते वक्त आप देखें खूब हवा सांस लेकर के पूरी प्राण के साथ हम दौड़ते हैं, भागते हैं। हनुमान जी को देखा, पवन पुत्र कहा, पवन यानी वायु के वेग से वो उड़ान भरते थे। और जब जितने भी रॉकेट हैं उनमें हम क्या भरते हैं, वायु तत्व उसमें रहता है,
तब वो कैसे जेट करते हैं। तो दौड़ना, घूमना, जितने धावक होते हैं आप देखते हैं उनमें लंग्स कैपेसिटी जो होती है, श्वसन तंत्र उनका इतना मजबूत होता है उनका, जिससे वो लंबे समय तक दौड़ पाते हैं। जिनका श्वसन तंत्र कमज़ोर होता है तो आप सीधा सीधा संबंध जोड़िए, वो न तो दौड़ पाता, न घूमने फिरने में उसको कठिनाई होती है यदि उसका शरीर ढंग से श्वास नहीं ले पाता तब। और फूलना, और वो फूल में यानी पानी के अंदर भी अच्छे से अपने को रख नहीं पाएगा, फूल जाता है, फूलना नहीं होगा, सिकुड़ना, ये सब उसी के गुण हैं। अगला इसी में देखेंगे हल्के। वायु तत्व हल्का होता है। हल्का, आपने जैसे गुब्बारे को देखा हल्का होता है, जंप करता है, जिसका वायु तत्व शरीर में बढ़ता है वो पिछली वीडियो में आपने देखे स्वभाव गुण में उन्हीं के। तो वायु तत्व वाले व्यक्ति क्या है, शीघ्रगामी होते हैं, जल्दी चलते हैं, जल्दी बोलते हैं, है ना। तो ये हल्का होता है। दूसरा वायु तत्व जो है इसमें शीतलता होती है। शीतलता क्यों? क्योंकि पहले गुण ध्यान रखा आपने, इसमें आपका शब्द भी है वायु में। दूसरा इसमें क्या है, स्पर्श का अनुभव होता है। ये शीतलता का जो अनुभव है ये वायु के साथ जुड़ा होता है। हवा में यदि ठंडक है तो शीतल लगेगा, गर्म है तो गर्म का अनुभव, तो ये इसी में है। और रूखा, हवा का जब प्रवाह होता है तो शरीर को ये रूखा करता है, सुखाता है। आप देखते हैं आजकल जो अपने घरों में एसी जो लगाते हैं, एसी से क्या है कि आपके शरीर की जो नमी होती है वो सोख लेता है हवा, ये है सूखा रूखा। और ऐसे ही सर्दियों में अपने शरीर की स्किन जो है ड्राई हो जाती है। सेम खुरदरे और खुरदरा हो जाता है। खुरदरे मतलब फटना, आपके अंदर झुर्रियाँ पड़ना, ये वायु तत्व की कमी से होता है। स्पर्श गुण इसमें युक्त होता है, विद्यमान रहता है। अब अगला है, इसके सेवन से शरीर में खुरदरापन, यदि आप इसका सेवन करते हैं तो शरीर में खुरदरापन, गति व फुर्ती आती है। आप यदि सेवन करते हैं तो आप यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा स्थूल है, बहुत मोटा है, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं है, तो आप उसको बोलिए खुली श्वास ले, लंबी गहरी श्वास ले, प्राणायाम करें, तो आप वो देखेंगे उसके चलने फिरने में, उठने बैठने में काफ़ी वो फुर्तीला हो जाएगा। और तभी जब भी कोई फुर्तीला होता है, खूब एक एक्टिव होता है, तब कहते हैं कि ये हवा के वेग से दौड़ता है। तो ये ऐसे ही उसको संज्ञा दी जाती है। अब अगला देखिए अग्नि तत्व। अग्नि तत्व आपके सामने है, ये अग्नि है। और अग्नि तत्व से बिना आपका शरीर की उपस्थित नहीं होता। यदि आपका जन्म भी हो जाए, आकाश तत्व से, वायु तत्व से आप जन्म आपने ले लिया, ठीक है, जैसे पैदा हुए आपने श्वास लेना शुरू किया, यानी प्राण आपके शुरू हुए, तुरंत प्राण के बाद हमारा जो जन्म का आहार नाल जो होता है वो नाभि संस्थान यानी मणिपुर चक्र से जुड़ा रहता है। और वहीं से आपका पाचन चलता है माँ के गर्भ में। और जैसे नाल टूटता है फिर आप अपने आधार से श्वास ले करके यानी अग्नि तत्व को प्रवेश करवाते हैं श्वास के जरिए। और फिर आप अग्नि, शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, पूरा शरीर चलने लगता है। तो उसमें क्या है, अग्नि का जो स्वभाव है, आपको भूख का जो अनुभव होता है, भूख लगना, प्यास का अनुभव होता है, वो सब अग्नि तत्व की देन है। यदि आप में अग्नि तत्व यानी जठर अग्नि ही नहीं है आपके अंदर तो आपको भूख का अनुभव नहीं होगा। भूख नहीं लगे तो आप जब खाना ही नहीं खा रहे तो प्यास कहाँ होगी। तो इससे जब खाना खाते हैं तो प्यास भी लगेगी। नींद का आना वो भी अग्नि तत्व की प्रधानता से होता है। जैसे देखा बच्चों को नींद आती है खूब, जवानी के अंदर नींद कम हो जाता है और फिर बुढ़ापे के अंदर जा कर के बिल्कुल भी नींद चला ही जाता है। क्यों? वहाँ अग्नि तत्व शरीर की विद्यमानता जो कम होती है। जवानी के अंदर भी कुल मिला के अच्छी नींद आती है, शरीर में गर्माहट रहती है, गर्मी होती है शरीर में, उससे खूब नींद आती है, खूब भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसमें ऐसी समस्याएं नहीं होती। जैसे जैसे बुढ़ापा आगे बढ़ता है 45-50 के बाद शरीर में अग्नि तत्व की जो प्रधानता है वो कम होने लगती है। जैसे कम होती है तो उसका नींद भी बिगड़ने लगता है। इस बात का ख्याल रखिए। आलस्य, बिना अग्नि के आलस्य भी आता है क्योंकि शरीर में आपके करंट नहीं है। अग्नि को क्या बोलते हैं हम, एक ऊर्जा नहीं है, सोलर लाइट जो होती है ऊर्जा, आपके करंट नहीं है, उससे भी आलस्य आएगा। कांति, शरीर में जो चमक है, आपके जो चेहरे पर जो प्रभा रहती है,
एक आकर्षण, सुंदरता, जो ओज रहता है हमारा, ग्लो रहता है, वो अग्नि तत्व का ही प्रधान है। इसलिए उदान वायु जो रहता है वो आपके चेहरे को चमकाता है। ऐसे ही गर्म अग्नि क्या है, गर्म है इसका स्वभाव, उष्णता है, तीक्ष्ण होती है, तेज होती है, ये सूक्ष्म भी है और बहुत यानी सूक्ष्म यानी बहुत बारीक रहता है, ये रुक्ष और रूखा भी है, क्यों सुखाने काम करता है। अब ध्यान रखना है, जैसे जैसे तत्व आगे बढ़ेंगे, अब इस अग्नि तत्व में जल आपके वायु तत्व के भी गुण विद्यमान है, इसलिए रुक्ष भी है, ये सूक्ष्म भी है। हवा कितना सूक्ष्म होता है, बहुत जगह कहीं भी हवा पहुंच सकती है, इसलिए प्राण तीनों लोकों में विद्यमान है। इसलिए वायु जो है, ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहां हवा नहीं होती, वहां सब जगह विद्यमान रहती है, कम मात्रा में अधिक मात्रा में उसकी मौजूदगी होती है। बिना हवा के पूरे ग्रह मंडल, तारा, जो जगत देख रहे हैं, इनकी गति नहीं हो सकती। अब जब इतने बड़े बड़े ग्रहों की, इतने बड़े पिंड जो है आकाश में, इनकी गति कराने में भी इस वायु का महत्व रहता है, रोल अदा करती है वायु। तो हमारे शरीर के छोटे से इस पिंड रूपी शरीर को वो चलाने में क्यों सहयोग नहीं करेगी। तो स्पष्ट है कि ये वायु का जो गुण है वो अग्नि के अंदर भी है। इसीलिए तो जब जितने भी प्रेक्षास्त्र होते हैं, रॉकेट है, जब भी आप ऐसे मिसाइलें फेंकते हैं, अब दीपावली के दिन छोटा छोटा जो रॉकेट चलाते हैं, वो तो आपने देखा ही है। और उसके जिसके अंदर जब आग लगती है, और आजकल तो वो एक ड्रोन सा उड़ाते हैं, आप देखते हैं लाइट लगाकर उसमें आग लगा करके। अग्नि का स्वभाव है द्युलोक की ओर जाना, ऊपर की उठने का काम करती है अग्नि। जब भी अग्नि उसमें हम जलाते हैं, किसी भी यंत्र के अंदर अग्नि तत्व जब ज़्यादा रहेगा तो उड़ करके ऊपर की ओर दौड़ेगा, और जब तक अग्नि है तब तक ऊपर की ओर बढ़ेगा वो। अग्नि समाप्त होते ही वो धीरे धीरे वापस धरती पर गिर जाएगा। ये है इसमें अग्नि तत्व का। सूक्ष्म होता है, रुक्ष होता है, रूप गुण इसमें युक्त होता है। इसमें देखते हैं, आप सामने देख सकते हैं, ये ऐसे रंग की स्वर्ण के भांति चमकीली होती है, पीला पीला वर्ण सुवर्ण की तरह होता है। अब दूसरा अग्नि का सबसे बड़ा एक गुण होता है कि ये गंदगी जितनी भी है, ये मलिनता जो है, उसको ये समाप्त कर देता है। सबसे बड़ा गुण इसका है अग्नि का। इसलिए हम जब भी कोई भी कहते हैं, सोने को भी अग्नि में जब तपाते हैं तो सोना के कुंदन बन जाता है। इसलिए सूर्य की तरह हम कहते हैं तपना सीखें, है ना। सूर्य की तरह जब तपते हैं, प्रकाश करते हैं, तो हमारा शरीर की भी सारी गंदगी अपने आप समाप्त होती है। और ये अग्नि तत्व का ही रूप सूर्य है। जब सूर्य नमस्कार करते हैं तब अग्नि तत्व को हम बढ़ाते हैं, और अग्नि तत्व जब आपका बढ़ता है तो आपके अंदर जितनी भी मलिनता है नाड़ियों के अंदर, वो सारी की सारी नष्ट हो जाती है, जल जाती है। आपके अंदर निर्मलता, शुद्धता आती है। और वो प्राण है जो वायु है, वायु के अंदर क्या है, अग्नि है। बिना वायु के अग्नि जल नहीं सकती, इसलिए उसके साथ जुड़ा हुआ है। और जब आप प्राण लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर अग्नि भी प्रवेश कर रही है। और अग्नि का जो सूक्ष्म जो प्रभाव है वो यही है कि अंदर की जो मलिनता है, गंदगी को वो नष्ट करेगा। तो आपके अंदर एक कांति का जो बताया मैंने, कांति, सुंदरता आएगी। अब इसी के अंदर है शरीर में जलन। आपके अंदर शरीर में जलन होती है, जब एसिडिटी हो रही है, वो जलन का कारण भी अग्नि तत्व है। पाचन यानी डाइजेशन सिस्टम को भी ये अग्नि तत्व कंट्रोल करता है। शरीर पर चमक व रोग निखार आता है। जितने भी रोग मैंने अभी बता ही दिया है, ये प्राणायाम के माध्यम से अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं। अग्नि तत्व को बढ़ाने के साथ साथ शरीर के अंदर सारे मलों को नष्ट किया जाता है। ये अग्नि का स्वभाव में है। इसलिए हम धूप का सेक जब लेते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना, अग्नि तत्व को जब आप ग्रहण करते हैं तो पेट के बल, सामने से, फ्रंट से आपको अग्नि लेना है। जब आप सूर्य स्नान लेते हैं, सूर्य बाथ लेते हैं, तो आपको हमेशा पीठ के बल, पीछे कमर से आपको सूर्य को स्नान देना है। तो ये दोनों बातों का एक ध्यान रखिए। अग्नि तत्व सूर्य का ही एक भौतिकता के रूप में यहाँ पर ये हम इसको यूज़ करते हैं। अगला है जल तत्व। जल हमारा जीवन है, ये प्राण है हमारा, और जल के बिना कुछ भी नहीं है। और जल के अंदर भी क्या है, वायु तत्व का सम्मिश्रण रहता है। जल से क्या बनता है, अग्नि भी बनती है। आप बड़े बड़े डैम देखते हैं, बिना जल के अग्नि भी नहीं बनती, विद्युत बनता है जल से। तो इसलिए जल के अंदर पहले वाले शब्द भी है, और इसमें स्पर्श भी है,
और इसके अंदर आपका रूप भी है, और स्वयं का जो गुण है वह है आप इनका रस। ये ध्यान रखना है, रस जो स्वयं का इसका प्रधान गुण है इसका। और अब लार ये काम क्या करती है, जल के बिना शरीर में कितनी क्रियाएं काम नहीं कर सकती। और यहाँ तक मैं यूँ कहूँगा कि शरीर का जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जो हमारा उत्सर्जन प्रणाली है, अपान वायु जो है, वो जल तत्व से ही संबंधित है। जल तत्व ही उसका रिप्रेजेंट करता है, बिना उसके वो सारा गंदगी शरीर से बाहर निकल ही नहीं सकता। इसलिए जल तत्व से हम पूरी गंदगी शरीर की बाह्य शोधन करते हैं, स्नान करते हैं, ये जानते हैं। कपड़े गंदे हुए तो पानी के अंदर हम साफ़ करते हैं, और कोई उसका ऑप्शन नहीं है। दूसरा, जो आप भोजन करते हैं उसका मुंह में लार बनती है, वो भी लार जो है जल तत्व से है। यदि मुंह में जल नहीं है, लार नहीं बन सकते, तो आप भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। मूत्र का जो विसर्जन है, मूत्र शरीर का जो एक टेम्परेचर है बैलेंस देने का काम करता है, वो जल है। यदि शरीर में आप अग्नि बढ़ा रहे हैं, पानी उसमें नहीं डालेंगे, तो शरीर के अंदर भट्टी जो है वो बिगड़ जाएगा। जैसे आपने एक हांडी के अंदर कुछ रखा और उसके नीचे आपने गैस जला दिया, अग्नि जलाई, और उसमें यदि पानी नहीं डाला तो समझिए कि वो हंडी फूट जाएगा। यानी हमारा शरीर जो है, ये घट रूपी जो शरीर, ये फूट जाएगा। इसमें बहुत सारी नुकसान है, इसलिए जल उसमें बराबर मात्रा में डालते रहना पड़ता है। और वीर्य, रक्त, आपका खून का प्रवाह, इसलिए तो 70% शरीर के अंदर हम ये मानते हैं कि जल तत्व रहता है। जल की प्रधानता अधिकता होती है इसमें, और जल को मन के साथ जोड़ा गया है। जल क्या है, आपका मन है। जल के आपका मन है, और यहाँ इसके साथ फिर वीर्य, आपका वीर्य से संबंधित कोई उष्ण वीर्य है, गर्म वीर्य है, शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो जल तत्व उसका एक निराकरण करता है। और पसीना शरीर में स्वेटिंग आती है, कोई भी बदबूदार स्वेटिंग आती, तो उसमें भी जल उसका काम को देखता है। तो जल चिकित्सा जब हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जब लेते हैं, तो ये तमाम शरीर की समस्याएं, मूत्र में पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक कर आना, आपकी खून का हीमोग्लोबिन ठीक न रहना, वीर्य का अच्छे से काम न करना, धातु कमज़ोर रहना, पसीना आना, इन सब को ये अच्छे से देखता है। और ये जल तत्व जो दिखने में क्या है, तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसमें शीतलता गुण है, स्पर्श का अनुभव कराता है। ये है गुरु, यानी भारी भी होता है। ये जल तत्व भारी है। पानी आप देखेंगे खूब भारी होता है, समुद्र का पूरा पृथ्वी का बैलेंस कर रखा जो भारी होता है ये। और मंद होता है, चलने में धीरे धीरे मंद होता है, और रस गुण प्रधान होता है ये, ध्यान रखना। इसलिए जितने कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं, वो जल तत्व से और पृथ्वी तत्व के सम्मिश्रण से कफ प्रकृति जो बनी हम निकल पड़ा, तो वो मंद गति के होते हैं, मोटे होते हैं, और सरल प्रवृत्ति, हास्य प्रवृत्ति के होते हैं। और यहाँ देखिए, शरीर में मोटापा ये जल तत्व की वजह से आता है, दृढ़ता आती है, और वजन जो बढ़ता है, स्थूलता की जो वृद्धि होती है, मोटापा जो सारा, वो सारा का सारा दायित्व जल तत्व का है। और यदि आपने शरीर में मोटापा कम करना है, तो जल तत्व से संबंधित ज़्यादा चीज़ें धीरे धीरे उसको बंद करवा देते हैं, है ना। उसकी चीज़ें बंद करवाते हैं, और फिर धीरे धीरे आगे का अग्नि तत्वों को बढ़ाते हैं, यानी कसरत करवाते हैं, व्यायाम करवाते हैं, जिससे उस शरीर के अंदर उष्णता बढ़े। वो सारा का सारा एक प्रोसेस आगे इसका रहता है। चलिए आगे देखेंगे पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जो है, इसमें पांचों गुण विद्यमान है। पृथ्वी तत्व में पांचों गुण विद्यमान है, यानी इसमें शब्द भी है, आपका इसमें रूप भी है, स्पर्श भी है, और इसका रस, और अंतिम जो स्वयं का जो गुण होता है वह है इसमें गंध, इसमें पूर्ण रहता है। अब पृथ्वी शरीर में हमारे कैसे काम करती है वो देखिए। मांस, आपका यदि मांस से संबंधित शरीर में कोई रोग बनता है, या हड्डी से संबंधित कोई रोग बनता है, त्वचा से संबंधित कोई रोग बनता है, वो नाड़ियों में या रोम छिद्रों से संबंधित रोग बने, तो आप समझिए कि पृथ्वी तत्व की ये अधिकता की वजह से, या उसका अनबैलेंस होने की वजह से, असमानता शरीर में हुई है, उसकी वजह से ये रोग बढ़ता है। भारी होना, पृथ्वी का स्वभाव भारी है। आपने पृथ्वी को देखा, शेष नाग का अवतार जब आप देखते हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी का शरीर इतना भारी है, जब मेघनाद उनको मारते हैं तो उठाने की कोशिश करते हैं, उठ नहीं पाते, क्योंकि शेष नाग का जो अवतार, यानी पृथ्वी को जिसने धारण कर रखा है। तो ये ध्यान रखिए,
तो ये भारी, इसका भार, इसमें एक कण भी छोटा सा क्यों ना हो, यदि वो पृथ्वी से हवा के माध्यम से ऊपर उड़ जाए तो वो ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण से वो धरती पर वापस आ जाता है। इसी का नाम था शेषनाग। शेषनाग मतलब गुरुत्वाकर्षण का एक रूप है। शेषनाग की संज्ञा प्राचीन काल में ऐसा ही दिया गया था, और ये गुरुत्वाकर्षण का ही संबोधन है जो बाद में जाकर ये न्यूटन ने कहा कि ये गुरुत्वाकर्षण से आता है। ये सब पहले से शेषनाग से इसको जाना गया था। अब आते हैं, इसमें भारी, दृढ़, स्थूल, ठोस होता है। भारी है, दृढ़ होता है मतलब ये कठोर होता है, स्थूल है, और ये ठोस होता है ना। जैसे पत्थर को आप देखा, ठोस होता है। पृथ्वी को देखा, ये पूरा गोला आकृति में, नीला नीला जो दिखता है ये पानी है, हरा ये सारा पृथ्वी के ऊपर का एक चित्र है। शरीर में ये मोटापा लाने का काम करता है, पृथ्वी तत्व की अधिकता। और पृथ्वी तत्व कैसे बढ़ता है, आप जो अन्न खाते हैं वो पृथ्वी तत्व होता है, तो उसको जितना ज़्यादा खाते हैं तो शरीर में स्थूलता आती है, दृढ़ता आती है, वजन और स्थूलता दोनों में वृद्धि होने लगती है। तो ये आपका पूरा, यदि हम इस पर चाहें तो बहुत बोल सकते हैं, कोई अंत नहीं है, बोलने को बहुत सारी बातें हैं, पर जब हम इसको लिखित में फॉर्म में लेकर के आपको समझाते हैं तो वो एक थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाता है, हम उसको बांध कर पढ़ा पाते हैं, जल्द पढ़ा पाते हैं। तो इसी के साथ आज का जितना वीडियो है कंप्लीट हुआ। और ध्यान रहे, जो विद्यार्थी जिनको ये अच्छा लगे, वीडियो समझ में आने लगे, इसको और भी लगे कि ये सबको पता होना चाहिए, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को भेजा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का बहुत बहुत आपको धन्यवाद। शुभ दिन।